भाई, महादेव जो है चारों तरफ वो चेतना है। और आपके अंदर चेतना जो काम करती है वो भी महादेव की चेतना है, मेरे अंदर जो चेतना काम करती है वो भी महादेव की चेतना है। लेकिन उस चेतना को समझने के लिए हमें अपने मैन्युफैक्चरर के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। हमारे मैन्युफैक्चरर कौन है? देवादिदेव वो महादेव। एक्सपीरियंस, वो फीचर्स या वो टेक्नोलॉजी जो एप्पल के फोन में नजर आती है, वो एप्पल के फोन के अंदर किसी व्यक्ति की रिफ्लेक्शन है, किसी इंसान की कल्पना है, किसी की क्यूरियोसिटी एप्पल के अंदर काम कर रही है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। आप लोगों को एक चीज मैं बताता हूँ जो मेरा अनुभव कहता है जीवन को लेके। ठीक है, मेरी हर वीडियो में महादेव की शुरुआत होती है और महादेव की मतलब महादेव को ओम नमः शिवाय कहने के साथ, महादेव को नमन करने के साथ ही मेरी वीडियो का अंत होता है। मेरा ये पर्सनली बहुत ही पावरफुल कन्विक्शन है अपने आप को लेके कि मैं महादेव का अंश हूं। ठीक है, और उससे भी ज्यादा कन्विक्टेड मैं इस बात को लेके हूं, उससे भी ज्यादा दृढ़ विश्वास मेरा इस बात में है कि जितने भी महादेव के भक्त मुझे फॉलो करते हैं उनके अंदर भी महादेव का अंश है। और मैं इस बात को आज आपको बताऊंगा लॉजिकल तरीके से। मेरे पीछे ये फोटो आप देख रहे हैं, इसके अंदर शिव और शक्ति का रूप है। ठीक है, और ये सिर्फ एक साकार रूप है और इसका निराकार रूप आपके और मेरे अंदर कैसे काम करता है मैं इस बात को आज समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहली चीज, ये सवाल क्यों उठा कि मेरे पास एक सवाल कहीं से आया कि गुरुजी एक बात बताइए कि इंसान की काबिलियत का सबसे बड़ा वेस्टेज कहाँ पे होता है? मतलब व्हाट इज द बिगेस्ट वेस्टेज ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल? मतलब एक इंसान की काबिलियत कैसे बर्बाद हो जाती है, इस बात में थोड़ी सी मैं अपनी बात रखना चाहूंगा आज। ठीक है, बड़ी अगर सिंपल तरीके से बात समझाने की कोशिश करूं तो इस दुनिया में, इस महादेव की बनाई हुई दुनिया में, आप महादेव के एक निर्माण हो। महादेव तो निर्माता है, वो तो क्रिएटर है। आप महादेव की क्रिएशन हो। और क्रिएशन क्या होती है और क्रिएटर क्या होता है मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जो क्रिएटर होता है ना, वो अपने क्रिएशन के अंदर अपनी छवि डालता है। हम हमेशा जब भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो हम वो प्रोडक्ट नहीं ले रहे होते हैं, हम उस व्यक्ति ने जो जिस व्यक्ति ने उस प्रोडक्ट को बनाया है, जिस कंपनी ने उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया है, या फिर उस निर्माण का जो निर्माता है, उस निर्माता की जो छवि है, जो उसकी काबिलियत है, जो उसकी कल्पना है, वो उस निर्माण में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, आप एप्पल का फोन लेने जाएंगे तो एप्पल के फोन के अंदर सिर्फ एप्लीकेशन नहीं है, एप्पल के फोन के अंदर सिर्फ वो फीचर्स या वो एक्सपीरियंस नहीं है। वो एक्सपीरियंस, वो फीचर्स या वो टेक्नोलॉजी जो एप्पल के फोन में नजर आती है, वो एप्पल के फोन के अंदर किसी व्यक्ति की रिफ्लेक्शन है, किसी इंसान की कल्पना है, किसी की क्यूरियोसिटी एप्पल के अंदर काम कर रही है। अब चाहे वो स्टीव जॉब हो, चाहे वो मौजूदा एप्पल के सीईओज हो, चाहे वो एप्पल को बनाने की जो फिलॉसफी है वो काम करती है, लेकिन वो ह्यूमन रिफ्लेक्शन है जो एप्पल जैसे बढ़िया प्रोडक्ट के अंदर आज दिखाई देता है। लेकिन अगर एप्पल के प्रोडक्ट को किसी मूर्ख व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाए जिसने जिंदगी में कभी मतलब कुछ भी ना चलाया हो, तो आपको लगता है कि वो एप्पल का फोन चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि अगर एप्पल का फोन किसी व्यक्ति को चलाना पड़े फुल पोटेंशियल के साथ, मतलब बढ़िया तरीके से अगर एप्पल फोन को ऑपरेट करना पड़े, जो हाई एंड जो एप्पल के जो वर्जन अब आ रहे हैं, चाहे वो मेरे को नहीं पता 15वां वर्जन चल रहा है या 16वां वर्जन चल रहा है, मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन अगर हाई एंड जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला एप्पल का फोन किसी मूर्ख व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाए तो शायद उसको वो नहीं चला पाएगा। किसी अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति या एक उसको दे दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं एप्पल के फोन को इस्तेमाल कर लेगा सही तरीके से। लेकिन आप लोगों ने क्या कभी नोटिस करा है कि जो चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, थोड़ी सी एडवांस होती है टेक्नोलॉजी में, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, तो उनको चलाने का तरीका उनके साथ आता है। जो निर्माता है वो अपने निर्माण के साथ एक यूजर मैनुअल भेजता है। आप जब कभी एप्पल का प्रोडक्ट जब अनबॉक्स करोगे तो आपको दिखेगा उसके अंदर एक यूजर मैनुअल भी आता है। ठीक है, आप जब कोई महंगी मशीन लोगे, उदाहरण के तौर पे अगर आप वॉशिंग मशीन भी लोगे तो उसके अंदर भी यूजर मैनुअल आता है। अगर आप कोई स्मार्ट, बहुत ही हाई एंड टेक्नोलॉजी वाला टेलीविजन भी लोगे तो उसके अंदर भी यूजर मैनुअल आता है। यूजर मैनुअल क्या होता है ये मैं बताता हूं आपको। यूजर मैनुअल होता है ये बताने के लिए कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल इस तरीके से, इस माहौल में या इतनी डिग्री में या इतनी देर तक करना चाहिए। इससे जरा सी भी बढ़ोतरी अगर ज्यादा करी तो इस प्रोडक्ट के साथ कुछ गलत हो सकता है, ये खराब हो सकता है।
उदाहरण के तौर पे जो कार पेट्रोल के इंजन से चलने के लिए बनी है, आप उस गाड़ी के अंदर अगर डीज़ल डालोगे तो वो खराब हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? आपने उस गाड़ी का मिसयूज़ किया। मिसयूज़ मतलब आपने उस गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल का इंजन था, आपने उसके अंदर डीज़ल का इंजन डाल दिया। अब एप्पल के प्रोडक्ट को चलाने के लिए आपको उसका यूज़र मैनुअल चेक करना पड़ता है। यूज़र मैनुअल क्या होता है? यूज़र मैनुअल आपको ये बताता है कि निर्माता आपको ये बताना चाहता है कि इसका इस्तेमाल कैसे हो, कहाँ पे हो और कितना हो, ठीक है? अब मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि महादेव आपके और मेरे दिल में साक्षात बसे हुए हैं, ठीक है? ये चाहे आप शिव सूत्र का अगर कश्मीरी शैव संप्रदाय की बात करूँ, तो उसके अंदर जो वासु गुप्ता जी ने जो उनके बहुत बड़े भक्त थे आज से मुझे ठीक से याद नहीं है लेकिन शायद 10वीं या 12वीं शताब्दी में कश्मीर के अंदर कोई बहुत बड़े संत गुजरे थे जिनका नाम था वासु गुप्ता। ठीक है? तो उनको साक्षात महादेव के दर्शन हुए और उन्होंने बहुत सारे सूत्र लिखे। तो कश्मीरी शैव संप्रदाय में सबसे पहला सूत्र जो शिव सूत्र में आता है, वो आता है चैतन्य आत्मा। अब चैतन्य आत्मा का मतलब सीधा ये होता है कि भई महादेव जो है चारों तरफ वो चेतना है और आपके अंदर चेतना जो काम करती है, वो भी महादेव की चेतना है। मेरे अंदर जो चेतना काम करती है, वो भी महादेव की चेतना है। लेकिन उस चेतना को समझने के लिए हमें अपने मैन्युफैक्चरर के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। हमारे मैन्युफैक्चरर कौन है? देवाधिदेव महादेव। उन्हीं को शिव कहा गया है, ठीक है? और ये जो प्रकृति है, इसको शक्ति कहा गया है, ठीक है? हम आज बात शक्ति की नहीं कर रहे हैं, हम शिव की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब शिव से जुड़ने के लिए अब जब शिव जी ने आपका जन्म किया, जब शिव जी ने महादेव ने जब आपकी माता की कोख में आपकी चेतना को डाला, मेरी माता की कोख में मेरी चेतना को डाला, तो हमारे साथ यूज़र मैनुअल नहीं भेजा था भैया। हमारा जब जन्म हुआ था माँ की कोख से तो हम सिर्फ़ हम ही माता के पेट से बाहर आए थे। हमारे साथ कोई यूज़र मैनुअल नहीं आया था। तो महादेव कहते हैं कि जिस इंसान के बस मन में मैं बसा हूँ उसको यूज़र मैनुअल की ज़रूरत नहीं है। काम सिर्फ़ एक करना है। आपको महादेव के साथ जुड़ना है और जो व्यक्ति महादेव के साथ जुड़ गया, जो व्यक्ति आप ये मान लो कि एक क्रिएशन जो अपने क्रिएटर के साथ जुड़ गई, तो क्रिएटर और क्रिएशन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। अगर महादेव ये कहते हैं कि मैं आपके अंदर एक चेतना के रूप में हूँ, मेरे अंदर महादेव चेतना के रूप में है, तो मुझे इस शक्ति को समझना पड़ेगा और उस शक्ति को समझने के बाद ही तो इंसान निडर होता है। डरे हुए लोग क्यों गुजरते हैं? मतलब क्यों लोग डरे-डरे घूम रहे हैं समाज के अंदर? वो इसीलिए कि उनको विचारों ने डरा रखा है। उसको उन लोगों को जो बेकार की जो कल्पना होती है, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनका वास्तविकता से कोई जोड़ नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है, तो ऐसी वास्तविकता ने ही लोगों को डरा रखा है। जो बेकार की ढकियानुसी जो मान्यताएँ हैं, ऐसी मान्यताओं ने ही इंसान को डरा रखा है। निडर कौन है? एक वो व्यक्ति जो सच में, जो ट्रुथफुली, जो वास्तविक तरीके से महादेव के साथ जुड़ा हुआ है और महादेव के साथ जुड़ा हुआ जो व्यक्ति होता है, वो मृत्यु से भी नहीं डरता और जो व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता ना, समझ लो वो जीता जागता सन्यासी है, जीता जागता वो मोक्ष है। समझ लो वो चलता-फिरता एक स चलती-फिरती एक समाधि है और ऐसा व्यक्ति ही समाज में कुछ करता है। तो महादेव ये कहते हैं और महादेव का तरीका जो है शिव सूत्र में ये बताता है कि भैया अगर आप क्रिएशन हैं और अगर आपने क्रिएटर से जुड़ गए, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। अब चाहे आप इंजीनियर बन जाओ, चाहे आप सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर बन जाओ, चाहे आप संत बन जाओ, चाहे आप किसी कंपनी के सीईओ बन जाओ, चाहे आप कोई स्टार्टअप शुरू कर लो, चाहे आप अच्छी एजुकेशन हासिल करके प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर बन जाओ, आप कुछ भी बन सकते हो। लेकिन आपको क्या बनना है, इसके लिए तो आपको अपने क्रिएटर से जुड़ना पड़ेगा ना। भई अगर एक व्यक्ति जिसको परमात्मा ने बोला हो भैया तू नीचे जाके फ्रिज बन जा, ठीक है? उदाहरण के लिए फ्रिज ही ले लो आप चाहे। अब फ्रिज का काम होता है चीज़ों को ठंडा करना। अब आप उसके अंदर कपड़े रख देंगे तय करके, अलमारी की तरह इस्तेमाल करेंगे फ्रिज का, तो फ्रिज तो खराब हो गया। फ्रिज का कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ, ठीक है? और अगर आप वॉशिंग मशीन के अंदर सब्जियों को डाल दोगे और सब्जियाँ रखने की जगह बना लोगे वॉशिंग मशीन के अंदर, जो कि फ्रिज के अंदर होती है सब्जियाँ, अगर आप उसको वॉशिंग मशीन में रखोगे तो इससे वॉशिंग मशीन का भी दुरुपयोग है। सब्जियाँ तो खराब होंगी ही होंगी, तो दोनों चीज़ों का दुरुपयोग है। तो आपको ये समझना है कि फ्रिज चीज़ों को ठंडा रखने के लिए बनाया गया है। वॉशिंग मशीन कपड़ों को मैले गंदे कपड़ों को धोने के लिए बनाई गई है। दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों प्रोडक्ट के अंदर क्रिएटर की इंटेंशन को समझो। अब आती है बारी इंसानों की।
कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी काबिलियत को नहीं जान पाता, समझ लो वो महादेव को नहीं जान पाता। महादेव तो सबके अंदर है, मैं तो दावे से कह सकता हूँ। मैं लाखों करोड़ों लोगों से नहीं मिला हूँ, मेरी अभी हो सकता है कि मेरी आवाज़ लाखों करोड़ों लोगों तक नहीं जा रही, लेकिन फिर भी मैं दावा कर सकता हूँ कि भैया लाखों करोड़ों लोगों के अंदर शिव जी का अंश है, क्योंकि ये जीवन का सिद्धांत है। जो लोग अपने अंदर के बैठे के शिव को पहचान लेंगे, समझ लो उनको मोक्ष मिल गया। और ऐसे व्यक्ति होते हैं क्रांतिकारी, और ऐसे पागल भी हो सकते हैं, ऐसे बता रहा हूँ व्यक्ति। लेकिन ऐसी मतलब मतलब ऐसी भेड़ चाल चलने से अच्छा है कि आप पागल हो जाओ शिव जी के नाम पे। तो जो व्यक्ति अपने महादेव के साथ जुड़ गया, समझ लो उसके अंदर भी एक छोटा-सा महादेव जाग गया। तो इस बात को समझने की कोशिश करो, अपने अंदर की काबिलियत को समझ के ही अपने जीवन को एक दिशा देने की कोशिश करो। और इस दुनिया में हर एक चीज़ की कोई ना कोई वैल्यू है। इस दुनिया में हर एक चीज़ कुछ ना कुछ कर रही है। अफ़सोस की बात ये है, जो महादेव की सबसे सुंदर क्रिएशन है इंसान, बस वही भटका हुआ है। तो अपने अंदर कोई अगर यूज़र मैनुअल है, तो वो यूज़र मैनुअल है परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करो। यही आपका यूज़र मैनुअल है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।